अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़िया भट्टी इनके बुक से 53 नंबर पे एग्जांपल है, 54 नंबर पे एग्जांपल है, 55 नंबर पे एग्जांपल है। इन तीन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है शो डैट इफ़ अ ग्रुप जी, ठीक है, क्या इफ़ अ ग्रुप जी कहता है इज़ सच डैट, इस तरह है कि ए को ए पे अपडेट करवाएं तो आंसर ई आता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कहता है वेयर ई हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। कहता है ऑफ जी का, देन जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। यहाँ पे मैं आपको ना एग्जांपल बताता हूँ। जी हमारे पास कोई भी सेट ले लें जिसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कहता है अगर इसके एलिमेंट ए की बात करें, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कहता है अगर ए को ए से ऑपरेट करवाएं और आंसर ई आ जाए करे, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स के लिए। अगर फ़र्ज़ किया एलिमेंट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाए करे, इस तरह ये चीज़ डिफाइन की गई है, ठीक है। और ई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कहता है ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रुप था, ये ग्रुप क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ लें। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप उसे कहते हैं जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पे आती है क्लियर लॉ, सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है आइडेंटिटी, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास इन्वर्स है। तो कहता है कि एक ग्रुप है, फिर आप साबित करें इसकी वजह से हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी फॉलो करेगा और वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने साबित करनी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें ये कि हम क्या करते हैं। हम कहते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू जी दैन द गिवन डेफिनेशन ऑफ, कहता है कि हमने ना दो एलिमेंट ले लिए हैं जी में से, ठीक है। एक हमने ए एलिमेंट ले लिया है जी में से और एक बी एलिमेंट ले लिया है जी में से। अगर एक ए एलिमेंट लिया है तो इसके रिस्पेक्ट ए डॉट ए इक्वल टू ई आ जाएगा। अगर हमने बी एलिमेंट लिया है जी में से तो इसके रिस्पेक्ट बी डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा क्या? ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें इस वाली चीज़ को लेके चलते हैं। किस वाली को? इस वाली चीज़ को। एक मिनट देखें, दोनों तरफ ना मैं इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इन्वर्स अप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड से, तो ये इस तरह आ गया ए इन्वर्स और ई, ठीक है। अब इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा दूंगा। एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि एंड वाले दो पे ब्रैकेट लगी है तो पहले दो पे ब्रैकेट आ जाएगी और ये वैसे ही और ए इन्वर्स ई आ जाएगा। अब ए इन्वर्स ए किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी का इक्वल होता है। इन्वर्स की डेफिनेशन यूज़ कर ली कि इन्वर्स और एलिमेंट ये आइडेंटिटी का इक्वल आ गया और डॉट ए आ गया और ये ए इन्वर्स डॉट ई आ गया, ठीक हो गया। अब इन्वर्स ई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवा दें, ई ख़त्म हो जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह यहाँ से ई ख़त्म हो गया तो ये ए इन्वर्स आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ए इन्वर्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे चलेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? जब इसके लिए चलेंगे तो बी इन्वर्स ये आ जाएगा बी डॉट बी इक्वल टू बी इन्वर्स ई। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा बी और बी, ये आ गया डॉट बी इक्वल टू बी इन्वर्स ई। यहाँ से हमारे पास ये ई बन गया ई डॉट बी इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ई। तो ये हमारे पास बी आ गया बी इन्वर्स के इक्वल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आ गई। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली ये भी चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ ए कोमा बी, जो कि कहाँ से लेता हूँ? जी में से लेता हूँ, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स थे ना। अब ये दो एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ से लिए हैं, अब यहाँ पे गौर करिएगा। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है। ग्रुप यानी कि क्लियर लॉ होल्ड करेगा। तो अगर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, तो जब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इसका भी आंसर जी से आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लियर लॉ को होल्ड करता है। तो क्लियर लॉ हमें कहता है कि जो भी एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका भी आंसर जी से आएगा। तो एक एलिमेंट ये था, ये दूसरा था एलिमेंट था, जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो अकॉर्डिंग टू क्लियर लॉ जो आंसर आएगा वो भी जी में से आएगा, ठीक हो गया। अब देखें, अब ये एलिमेंट मैं लेके चलता हूँ, ये वाला एलिमेंट, जब इस वाले एलिमेंट को इस वाले ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, ये वाला रूल कि किसी भी एलिमेंट को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा। तो ये एलिमेंट अब मैंने लिया था, जब इस एलिमेंट को अपने आप के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आंसर किसके इक्वल आएगा? ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आंसर किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल आ गया। अब दोनों तरफ ना मैं इस एलिमेंट का इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें मैं दोबारा इस एलिमेंट का इन्वर्स अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, इस एलिमेंट का इन्वर्स अप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ।
ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा इस पर, ठीक है, इस पर एसोसिएटिव लॉ लग गया, यानी कि दोबारा वही कहानी जो यहाँ पे और यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी, इसका इन्वर्स डॉट ई, और ये हमारे पास ई बन गया, तो ई डॉट ये आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसका इन्वर्स डॉट ई। तो ये हमारे पास आगे क्या चीज़ बन जाएगी, ये ई ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल आ गया ए डॉट बी के इन्वर्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ से कहानी सही शुरू होने लगी है, जिससे हमारा अबिलियन ग्रुप साबित होगा। हमारे पास क्या इक्वल आ गया, ए डॉट बी इक्वल आ गया ए डॉट बी का इन्वर्स। अब पीछे हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे, कौन सा, कि अगर इसको इन्वर्स को ओपन करना है तो क्या आएगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स इक्वल है बी के इक्वल, ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स इक्वल है ए के इक्वल। तो हमारा साबित हो गया कि ए बी किसके बराबर आ गया, बी ए के। हैंस कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो इस बिना पे हमने कह दिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड कर गया है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। तो पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया, ई बनता था तो हमने कहा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है। इसी तरह बी को लेके चले, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स था। इसी तरह एक एलिमेंट ए बी लेके चले तो इस पे भी हमारे पास आ गया कि ए बी इक्वल आ गया ए बी इनवर्स के, ठीक है। इन्वर्स ओपन किया और ये वाली वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया ए बी बराबर बी ए, यानी कि कम्यूट कर गया एलिमेंट, जो हमने 2 एलिमेंट लिए थे। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 54 पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कहते हैं कि अगर जी एक ग्रुप है, दोबारा जी एक ग्रुप की बात की गई है, यानी कि इसमें भी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। कहता है सच डैट, इस तरह, कहता है इस तरह ये डिफाइन किया गया है मल्टीप्लिकेशन को। कहता है फॉर द कंसेक्टिव 3 नेचुरल नंबर्स, कहता है 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लिए हैं। अगर मैं एक नेचुरल नंबर को के का नाम दे दूं तो फिर इससे आगे वाला के प्लस 1 होगा, इससे आगे वाला के प्लस 2 होगा, ठीक है। तो कोई भी 3 कंसेक्टिव लेने हैं, आप इस तरह ना लें तो इस तरफ ले लें, यानी कि एक के माइनस 1 ले लिया, इससे आगे वाला के होगा, इससे आगे वाला के प्लस 1 होगा। इस तरह नहीं लेने तो आप इस तरह ले, एक के प्लस 7 ले लें, एक के प्लस 8 ले लिया, एक के प्लस 9, लेकिन लेने कंसेक्टिव है। कहता है कोई भी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लें n, ठीक है, यानी कि ये पावर जो है वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगी। कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी है, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, के प्लस 1 के प्लस, यानी कि कंसेक्टिव है। कहता है हमने देन साबित करना है कि जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम साबित करते हैं। दोबारा देख लें, जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। तो जी हमारे पास ग्रुप का मतलब क्या है कि ये क्लियर लॉ होल्ड करेगा, नंबर 1 क्लियर लॉ होल्ड करेगा, नंबर 2 हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, नंबर 3 इसकी आइडेंटिटी भी आएगी इसमें, और नंबर 4 हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे। अब कहता है कि ए बी की पावर n जो है वो a की पावर n b की पावर n है, और n हमारे पास क्या है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है कि फिर ये जो ग्रुप है ना, ये 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, और इस बिना पे हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमने साबित करनी है, इस बिना पे ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो देखें कि सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट, यहाँ पे लेट के प्लस 1 के प्लस 2 बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ठीक है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये साथ खुद लिख लीजिएगा, लेट के प्लस 1 के प्लस 2 बी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा, ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि ए बी की पावर के जो है वो बराबर आ जाएगी ए की पावर के, बी की पावर के, और इसको मैं 1 का नाम दे दूँगा। इसी तरह ए बी की पावर के प्लस 1 जो है वो इक्वल आ जाएगी ए की पावर के प्लस 1, और बी की पावर के प्लस 1, इसको मैं 2 का नाम दे दूँगा। और ए बी की पावर के प्लस 2 इक्वल आ जाएगा ए की पावर के प्लस 2 और बी की पावर के प्लस 2, और इसको मैं 3 का नाम दे दूँगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से मैं स्टार्टिंग लेने लगा हूँ। कौन सी इक्वेशन नंबर में 3 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, मैंने साबित करना क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैंने साबित करना है ए बी बराबर है बी ए, ये चीज़ मैंने साबित करनी है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। चलें जी देखें, इस तीसरे वाले को मैं लेकर चलने लगा हूँ। ए के प्लस 2 आ गया और बी के प्लस 2 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया।
ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें ये पावर k+2 है ना, ये पावर कितनी है k+2 है, तो इसको मैं लिखूँगा ab की पावर k+1 और ab, ठीक है। और इसी तरह ये इसको लिख दूँगा ab की पावर k+1 और a की पावर 1, और ये आ जाएगा हमारे पास b की पावर k+1 और b की पावर 1, ठीक है, क्योंकि पावर्स ऐड होंगी, एट द एंड हमारे पास यही बनेगा ना। अब देखें ab की पावर k+1 किसके इक्वल है, तो ये लिखा हुआ है ab की पावर k+1 किसके इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ab की पावर k+1 किसके इक्वल है, a की पावर k+1 और b की पावर k+1 के इक्वल, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी और ये ab वैसे ही आ गया और इज इक्वल टू ये भी वैसे ही आ गया, ठीक है। ये भी चीज़ हमारे पास वैसे ही आ गई। और साथ इसके हवाला दे दें कि ये चीज़ जो हमारे पास आई है ये वाली कैसे आई है, बाय यूजिंग टू का यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें इस पर ना एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ मैं इन 3 पे, ठीक है। अब ये देखें पहले ब्रैकेट एंड वाले पे लगी हो तो हम पहले वाले पे भी लगा लेते हैं, तो इस पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ लग गया, ये यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ हमारे पास वैसे की वैसे ही आएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास वैसे की वैसे ही आएगी, नहीं तो इस पे भी एसोसिएटिव लॉ लग गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा a b की पावर k+1 और b आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें दोनों तरफ ना हम a का इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हम a का इन्वर्स अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a इन्वर्स a की पावर k+1 और बन जाएगा b k+1 और a, ठीक है, और ये आ जाएगा b और इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी a का इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो आ जाएगा a इन्वर्स a की पावर k+1 और यहाँ पे आ जाएगा a b की पावर k+1 और ये b। अब यहाँ जैसे मैंने a का इन्वर्स लेफ्ट से अप्लाई किया इसी तरह मैं b का इन्वर्स जो है ये राइट से अप्लाई कर दूँगा। अब ये वाली चीज़ अगर देखूँ, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, a की पावर k बन जाएगी ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास a की पावर k बन गई और ये हमारे पास b k+1 और a और ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और इसी तरह ये क्या बनेगा, a की पावर k बन जाएगा ये, और ये a b की पावर k+1 बन गया और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा वही चीज़ आती है। तो एट द एंड हमारे पास क्या बना, a k और b की पावर k+1 और a, और ये बन जाएगा a k और a b की पावर k+1, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो अब कोई चीज़ नहीं यहाँ से रिजल्ट यूज़ होता। अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, अब इस वाले को तोड़ देते हैं। देखिए इस वाले को ना हमने एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा मैं, तो ये एसोसिएटिव यानी कि इसको मैंने तोड़ दिया तो ये बन गया b की पावर k और b की पावर 1 और a इज इक्वल टू ये a की पावर k और a और ये बन गया b की पावर k और b 1, ठीक है। तो इस पे हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर k b की पावर k और b है, और ये हमारे पास बन गया a की पावर k और a b की पावर k और b हमारे पास बन गया, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कि ये हमारे पास ब्रैकेट पूरे पे लगी थी ना, तो एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, इन पे ब्रैकेट आ गए और इन पे ब्रैकेट आ गए, ठीक है, इन पे ब्रैकेट और इन पे ब्रैकेट। और ये अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारे पास देखें ये a की पावर k+1 बन गया और ये b की पावर k+1 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको अब ये a की पावर k और b की पावर k किसके बराबर है, तो यहाँ पे ढूंढे ये देखें a की पावर k और b की पावर k किसके बराबर है, ए बी होल की पावर k के, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी होल की पावर k के और ये साल लिखा हुआ है b है, ठीक है। तो मैं साल लिख दूँगा बाय 1 का हवाला दे दिया, क्या था वो हमारे पास था a की पावर k b की पावर k इक्वल है ए बी होल की पावर k, यानी कि ये वाली चीज़ ऐसे है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आ गया ए बी की पावर k और बी ए इज इक्वल टू a की पावर k+1 और b की पावर k+1 आ गया। अब देखें ये आ गया a b की पावर k और b a। अब ये रिजल्ट मैं दोबारा यूज़ करने लगा हूँ, अगर a की पावर k है b की पावर k इसके इक्वल था, अगर a की पावर k+1 और b की पावर k+1 है, तो अगर a की पावर k+1 है और b की पावर k+1 है तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, a b की पावर k+1, ठीक है। तो ये आ जाएगा a b की पावर k+1, कैसे आया, बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 2, ठीक है, बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 2। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी की पावर k और बी ए और ये इक्वल आ गया ए बी की पावर k+1, ठीक है। अब इन पावर को अलग कर देता हूँ तो ये ए बी की पावर 1 होगा, ठीक है, ए बी की पावर 1 है। अब दोनों तरफ मैं कैंसिलेशन लॉ यूज़ करने लगा हूँ। तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, अब कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड करता होता है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप था, ये हमें दिया गया था कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना था। तो बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ तो हमारा साबित हो गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये देखें
क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, यानी कि ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो हमारी ये वाली चीज़ प्रूव होगी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। हैंस हमारे पास क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया, अबिलियन ग्रुप साबित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जब हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए थे तो तीनों रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास साबित हो गया क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 पे, थ्योरम 55 नंबर वाली एग्जांपल पे। कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इन्वर्स, अगर कहता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप का इन्वर्स हो, ठीक है ना, ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, कहता है देन शो करना है कि वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो खुद हो, यानी कि सेल्फ इन्वर्स हो। तो इसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है सेल्फ इन्वर्स, यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद हो, तो हमारे पास यानी जो ग्रुप बनेगा वो अबिलियन ग्रुप होगा। तो चलिए जी इसको साबित कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ every element of G, if every element of G is self inverse, then G हमारे पास क्या कॉल करें, G is called क्या, अबिलियन ग्रुप, then G is an अबिलियन ग्रुप। ठीक है, G हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। चलिए आइए इसको साबित करते हैं। मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 एलिमेंट ले लिया हूँ G से, एक मैंने ले लिया A ले लिया G में से, और एक मैंने B ले लिया G में से। अगर A मैंने G से लिया है तो A का इन्वर्स क्या होगा, A होगा, A का इन्वर्स भी A के इक्वल होगा, क्योंकि सेल्फ इन्वर्स है तो A बराबर होगा अपने इन्वर्स के। इसी तरह B बराबर होगा अपने इन्वर्स के। ठीक है, अब ये G क्या है, हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, G क्या है, ग्रुप है। एवरी एलिमेंट ऑफ G, यानी कि G ग्रुप यहाँ पे लिखा होगा, पीछे भी मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, ये देखो मैं पढ़ा देता हूँ। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, तो ग्रुप है तो ग्रुप में क्लियर लॉ होल्ड करेगा। क्लियर लॉ का मतलब है कि अगर हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, क्या 2 एलिमेंट लिए हैं, तो उन 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट भी जी में से लाई करेगी। ठीक है, अब ए बी कहाँ से बिलोंग कर गया, जी में से। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी। अब ये अगर एलिमेंट जी से बिलोंग करता है तो ये एलिमेंट जी से बिलोंग करता है, अब इस एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके ही इक्वल होगा, क्योंकि सेल्फ इन्वर्स है। ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स, और ए बी का इन्वर्स ए बी इन्वर्स हो गया। और ये हमारे पास आ गया ए बी, यहाँ पे आ गया, मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, बस साबित हो गया। देखिए ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया। अब इसका इन्वर्स ओपन करना हो तो आपको पता है, हम थ्योरम पढ़ के आए थे कैसे ओपन करते हैं, बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स बी के इक्वल है, और ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी बराबर बी ए, हैंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया, लॉ जो है वो होल्ड कर गया। तो इस बिना पे हमारे पास साबित हो गया क्या, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजम पूछेगा। तो आज के दिन हमने ये 3 एग्जांपल्स डिस्कस की जो कि इंपॉर्टेंट थी और लेंथी भी थी बाकियों की निस्बत। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।